गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग पढ़ेंगे यूपी बोर्ड की इंग्लिश की क्लास 8 का लेसन नंबर 2 द काबुली वाला। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं इस स्टोरी को। द लिटिल मिनी वाज 5 years ओल्ड एंड ए ग्रेट चैटर बॉक्स। छोटी मिनी 5 साल की थी और वो बहुत ज़्यादा बातूनी थी। चैटर बॉक्स मतलब बातूनी या बोलने वाली। शी सिंपली कुड नॉट लिव विदाउट चैटिंग ऑल द टाइम। वो साधारणतया बिना बात किए हुए पूरे समय नहीं रह सकती थी। हर मदर वाज ऑफन वरीड अबाउट दिस नॉन स्टॉप टॉकिंग ऑफ मिनी। उसकी माता को मिनी के लगातार इस बात करने की जो क्रिया है उससे बहुत ज़्यादा चिंता होती थी। वरीड चिंता होती थी, नॉन स्टॉप लगातार टॉकिंग बात करने से। एंड ट्राई टू साइलेंस हर, और उसे जो है शांत करने का प्रयास करती थी। हर कन्वर्जेशन विथ हर फादर वाज ऑलवेज वेरी लिवली। उसकी जो उसके पिताजी से बात थी वो बहुत जीवंत होती थी। अर्थात मिनी जब अपने पापा से बात करती थी तो बहुत जीवंत बात करती थी, बहुत अच्छे से बातचीत करती थी। वन डे, एक दिन, मिनी बर्स्ट इनटू हर फादर्स स्टडी रूम। मिनी जो है अपने पापा के अध्ययन के कमरे में जो है चली गई। शी पुट हर आर्म्स अराउंड हिम एंड सेड, उसने अपने हाथों को उनके चारों ओर रखा और उनसे कहा, अर्थात उसने अपने अराउंड ही मतलब चारों ओर, अर्थात उसने अपने पापा के गले में जो है हाथ डाल लिया, दोनों हाथों से उनको पकड़ लिया और कहा, व्हाट डू यू थिंक फादर, पिताजी आप क्या सोचते हैं? भोला सेज देयर इज एन एलिफेंट इन द क्लाउड्स हु ब्लोज वाटर out of its trunk and that is why it rains। भोला सेज, भोला कहता है, देयर इज एन एलिफेंट, कि एक हाथी है, इन द क्लाउड्स, कहाँ, बादलों में, हु ब्लोज वाटर, जो कि पानी को बहाता है या जिससे पानी जो है फेंकता है, आउट ऑफ इट्स ट्रंक, अपनी सूंडों से, दैट इज वाई इट्स रेन, यही जो है वर्षा का कारण है। इस पर पिताजी आपका क्या कह रहे हैं? तो जब तक कह रहा है, बिफोर हर फादर कुड रिप्लाई सी, जब तक कि उसके पिता उसको उत्तर दे पाते, सी रैन टू द विंडो, वो खिड़की के पास भाग कर गई। ए काबुली वाला, ए काबुली वाला। मिनी कॉल्ड आउट द काबुली वाला बट व्हेन ही लुक्ड एट हर, मिनी ने काबुली वाले को पुकारा, किंतु जब उसने उसको देखा, किसने, काबुली वाले ने मिनी को देखा, सी वाज इन टेरर, तो डर गई, एंड रैन टू हर फादर, और अपने पिता की तरफ जो है दौड़ गई या अपने पिता की तरफ भाग गई। सी हैड हियर्ड दैट काबुली वाला का चिल्ड्रंस, उसने ये सुना था कि जो काबुली वाला है वो बच्चों को पकड़ लेता है। पुट देम इन देयर सैक्स एंड टूक देम अवे, वो उन्हें अपनी बोरियों में भर लेता है, एंड टूक देम अवे, और उन्हें दूर ले जाता है। द काबुली वाला केम टू मिनीज हाउस, काबुली वाला मिनी के घर पर आया, एंड हर फादर मेड श्योर दैट मिनी केम आउट एंड मेट हिम, और उसके पिताजी ने, किसके, मिनी के पिताजी ने यह निश्चित किया कि वो बाहर आए और उससे मिले। सून मिनी लॉस्ट हर फियर ऑफ हिम, जल्दी ही मिनी उसके सामने अपने डर को खो देती है, अर्थात जब मिनी उससे मिलती है तो उसका डर जो है कम हो जाता है।
यह ख़त्म हो जाता है। एंड इट वाज ए जॉय, बहुत खुशी मिल रही है क्या कि टू वॉच देख कर कि जो बड़े दाढ़ी वाला पठान है वो किससे, उस बच्ची से, उस जो 5 साल की बच्ची है उससे बहुत टेंडरली बात कर रहा है, विनम्रतापूर्वक बात कर रहा है। द काबुली वाला वाज नाउ ए डेली विजिटर टू मिनीज हाउस। काबुली वाला अब मिनी के घर पर रोज़ उससे मिलने जाया करता था। द वुड सिट एंड चैट फॉर आवर्स, वो वहाँ बैठता था और घंटों बात करता था। एंड क्रेक जोक्स विथ ईच अदर, और वह एक दूसरे से मजाक किया करते थे। क्रेक जोक्स, मजाक किया करते थे, विथ ईच अदर, एक दूसरे से। वंस ए ईयर, एक बार एक वर्ष। रहमान, फॉर दैट वाज द काबुली वालाज नेम, जो किसका नाम था, रहमान काबुली वाले का नाम था। ये जो नाम था रहमान, वो किसका नाम था, काबुली वाले का। वुड गो बैक टू हिज ओन कंट्री, वो अपने देश वापस जाना चाहता था, या वापस जाएगा। अर्थात वो जो काबुली वाला था वो इस देश का नहीं था, वो किसी दूसरे देश का था और वो अब उसे अपने देश वापस जाना था। ही वुड फर्स्ट कलेक्ट ऑल द मनी दैट पीपल ओड हिम बिफोर ही लेफ्ट। तो अब यहाँ छोड़ने से पहले उसने क्या किया, सबसे पहले पैसा जो है इकट्ठा करने लगा जो कि लोगों के पास बकाया था। ही वुड फर्स्ट, वो सबसे पहले कलेक्ट, इकट्ठा करने लगा, ऑल द मनी, उन सभी पैसों को, दैट पीपल ओड, जिसको जो है लोगों के पास ओड था, बकाया था हिम, उसका पैसा, बिफोर ही लेफ्ट, वो जाने से पहले। तो जाने से पहले वो अपने पैसे को लोगों के पास से इकट्ठा करने लगा जो कि उसका लोगों के पास बकाया हुआ पैसा था। आल्दो रहमान वाज बिजी, यद्यपि रहमान व्यस्त था, ही ऑलवेज फाउंड टाइम टू विजिट लिटिल मिनी, फिर भी वो हमेशा छोटी मिनी से मिलने के लिए समय निकाल लेता था। वन डे देयर वाज ए लॉट ऑफ नॉइस इन द स्ट्रीट, एक दिन गली में बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही थी। वन डे, एक दिन, देयर वाज ए लॉट ऑफ नॉइज, बहुत ज़्यादा आवाज़ हो रही थी। कहाँ, इन द स्ट्रीट, गली में। रहमान हैड स्टैब्ड ए मैन हु ओड हिज मनी, रहमान ने एक व्यक्ति को छुरा घोंप दिया था। स्टैब्ड, छुरा घोंप दिया था। ए मैन, एक व्यक्ति को, हु ओड, जिसने जो है, जिसके पास बकाया था, हिज मनी, उसका पैसा। तो रहमान ने क्या किया था, एक दिन एक व्यक्ति को छुरा घोंप दिया था जिसके पास उसका पैसा बकाया था। फॉर हिज क्राइम ही वाज सेंट टू प्रिजन, उसके इस अपराध के लिए उसको जेल भेज दिया गया। किसके, रहमान के, जो रहमान ने ये अपराध किया था इसके लिए उसको जेल भेज दिया गया। टाइम पास्ड, समय गुजरता गया। एंड मिनी सून फॉरगॉट हर ओल्ड फ्रेंड, और मिनी जल्दी ही अपने उस बूढ़े व्यक्ति को भूल गई। द काबुली वाला, काबुली वाले को, किसको भूल गई, उस बूढ़े व्यक्ति जो काबुली वाला था उसको समय गुजरने के साथ साथ मिनी जल्दी ही भूल गई। शी ग्रीव अप इनटू ए वेरी प्रिटी वुमन, वो बड़ी होकर के बहुत सुंदर औरत बनी। हर फादर मेड अरेंजमेंट्स फॉर मिनीज वेडिंग, उसके पिता मिनी की शादी की व्यवस्थाएं कर रहे थे। अरेंजमेंट, व्यवस्थाएं या तैयारियां कर रहे थे, किसकी, मिनी की शादी की। मिनी वाज गेटिंग मैरिड दैट नाइट, उस रात मिनी की शादी थी। जिस रात की ये बात हो रही है उस रात जो है क्या थी, मिनी की शादी थी। एज द फादर वाज बिजी इन द प्रिपरेशन, उसके पिता तैयारियों में व्यस्त थे। ए मैन केम अप टू हिम एंड सल्यूटेड रेस्पेक्टफुली,
एक आदमी उनके पास आया और उसने आदर से उनको नमस्कार किया या नमस्ते किया। एट फर्स्ट ही डिड नॉट रिकॉग्नाइज हिम। पहले तो वो उनको पहचाने नहीं, कौन, मिनी के पापा पहले उनको नहीं पहचाने। सून ही रियलाइज्ड, जल्दी ही, लेकिन जल्दी ही उनको समझ में आ गया कि इट वाज ओल्ड रहमान, ये बूढ़ा रहमान था। द काबुली वाला, काबुली वाला, ये बूढ़ा रहमान काबुली वाला था। मिनीज फादर टोल्ड हिम दैट द मैरिज सेरेमनीज आर गोइंग ऑन। मिनी के पिता ने उसको बताया कि शादी की जो समारोह है, जो फंक्शन है, वो शादी की या तैयारियां जो हैं वो चल रही हैं। एंड ही शुड कम ऑन अनदर डे, और उसे अगले दिन आना चाहिए। तो मिनी के पापा ने क्या कहा कि अभी शादी की तैयारियां चल रही हैं, आपको अगले दिन आना चाहिए। ही वॉज अबाउट टू लीव व्हेन ही टर्न अराउंड एंड सेड। जैसे ही वो जाने वाला था, लेकिन वो मुड़ा और कहा, मे आई सी द लिटिल वन। सर, श्रीमान, क्या मैं उस छोटी बच्ची को देख सकता हूँ? ही स्टिल थॉट ऑफ मिनी एज ए लिटिल गर्ल। वो अभी भी सोच रहा था कि मिनी छोटी बच्ची ही है। वो क्या सोच रहा था कि जो मिनी थी वो अभी भी क्या थी, एक छोटी बच्ची ही थी। हु केम रनिंग, जो दौड़ते हुए आएगी, टू हिम, उसके पास, एंड कॉलिंग काबुली वाला, ओ काबुली वाला, ये पुकारते हुए दौड़ती हुई आएगी कि काबुली वाला, ओ काबुली वाला। ही थॉट दे वुड टॉक एंड लाफ एज दे यूज्ड टू डू लॉन्ग एगो। उसने सोचा कि वो बातें करेंगे और हंसेंगे जैसा कि वो पहले किया करते थे। मिनीज फादर टोल्ड हिम अगेन दैट द मैरिज सेरेमनीज आर गोइंग ऑन। मिनी के पिता ने उन्हें दोबारा फिर से ये बताया कि शादी की जो समारोह है वो जो है चल रही है, या शादी की तैयारियां चल रही हैं। द काबुली वाला देन गेव हिम ए स्मॉल पैकेट ऑफ ड्राइड रेजिन्स, नट्स एंड एलमंड्स फॉर मिनी। काबुली वाले ने तब उनको एक छोटी सी पैकेट दिया जिसमें क्या थे, ड्राइड रेजिन्स, सूखे किशमिश थे, अखरोट थे, नट्स अखरोट थे, एंड एलमंड्स और बादाम थे। किसके लिए दिया? वो छोटी मिनी के लिए वो ड्राइड पैकेट दिया, जिसमें मतलब एक पैकेट दिया जिसमें सूखे किशमिश, अखरोट और बादाम थे। एंड सेड, और कहा, गिव दीज टू द लिटिल वन, ये उस छोटी सी बच्ची को दे देना। आई हैव ए लिटिल वन लाइक हर, उसी की तरह मेरे पास भी या मेरे भी एक छोटी बच्ची है। एंड आई थिंक, और मैंने सोचा, ऑफ हर, उसके बारे में, अर्थात मैंने या मुझे अपनी बच्ची की याद आई। एंड ब्रिंग यू दिस फ्रूट, और उसी को सोचकर मैंने इसके लिए ये फल ले आया। अर्थात जो काबुली वाला था उसको जो है किसकी, अपनी बच्ची की याद आई, और इसीलिए जो है उसने इसके लिए ये फल ले आए। मिनीज फादर कुड नॉट कंट्रोल हिज टीयर्स। मिनी के पिता अपने आंसुओं को कंट्रोल नहीं कर सके या अपनी आंसुओं को नहीं रोक पाए। ही रियलाइज्ड दैट द पुअर काबुली वाला वाज आल्सो ए फादर। उन्होंने ये महसूस किया कि जो गरीब काबुली वाला है वो भी एक पिता था। ही कॉल्ड मिनी, उन्होंने मिनी को बुलाया। हु केम आउट ड्रेस्ड एज ए ब्राइड, जो कि दुल्हन के कस्टूम में थी, जो कि दुल्हन के ड्रेस में थी, वो बाहर आई। द काबुली वाला वाज शॉक्ड टू सी दैट मिनी, उस मिनी को देख करके काबुली वाला आश्चर्यचकित हो गया
द लिटिल गर्ल ही हैड नोन हैड ग्रो इनटू ए ब्यूटीफुल वुमन। छोटी बच्ची जिसे वो जानता था अब वो बड़ी होकर एक सुंदर औरत बन गई थी। He suddenly realized that his own daughter would have grown up too and broke into tears. उसे अचानक ये याद आया कि उसकी जो अपनी बेटी थी अब वो भी बड़ी हो गई होगी और उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे या वो रोने लगा। एंड ब्रोक इनटू टीयर्स, और आंसू निकल आए या रोने लगा। मिनीज फादर टूक आउट सम मनी एंड गेव इट रहमान। मिनी के पिता कुछ पैसे लाए और उसे रहमान को दे दिया। एंड सेड, और कहा, गो एंड सी यूर डाटर, जाओ और अपनी बच्ची को देखो। एंड मे यू हैव ऑल हैप्पीनेस, और आपको सभी प्रकार की खुशियाँ मिलें या आप हमेशा खुश रहो। मिनीज फादर हैड टू कट डाउन द एक्सपेंसेस ऑफ द वेडिंग। मिनी के पिता ने शादी के खर्चों को कम कर दिया था। मिनीज फादर, मिनीज के पिता ने हैड टू कट डाउन, कम कर दिया था एक्सपेंसेस ऑफ द वेडिंग, शादी के खर्चे को। ही कुड नॉट अफोर्ड द मिलिट्री बैंड एंड इलेक्ट्रिक लाइट्स। वो मिलिट्री बैंड और इलेक्ट्रिक लाइट के खर्चे को अभी जो है अफोर्ड नहीं कर सकते थे। बट ही वॉज हैप्पी दैट हिज मनी हैड हेल्प्ड ए लॉन्ग लास्टिंग फादर मीट हिज ओनली चाइल्ड वंस अगेन। लेकिन वो अब खुश थे क्योंकि हिज मनी, उनके पैसे ने जो है किसी लंबे समय से अपनी बच्ची से दूर रह रहे पिता को एक बार फिर से मिलाने में मदद की है। आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आ गया होगा।